ओम शांति। 5 फरवरी 2022 आज के बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे समझदार बन, अपना पोता मेल देखो। कोई कर्मेंद्रिय धोखा तो नहीं देती है। सारे दिन में कोई भूल हो तो अपने आप को सजा दो। प्रश्न है, बाप से सच्चा व्यापार करने व ऊंच पद पाने का आधार क्या है? उत्तर है, बाप से सच्चा व्यापार करना है तो बाप की हर डायरेक्शन पर चलो, अर्थात बाबा की श्रीमत पर चलो। बाबा कहते, बच्चे यदि ऊंच पद पाना है तो अंदर में जो भी बुरी आदतें हैं वे निकाल दो। कुदृष्टि, क्रोध आदि से बहुत नुकसान होता है। इसलिए कर्म, अकर्म, विकर्म की गुह्य गति जो बाप ने समझाई है उसे बुद्धि में रखो। बाबा कहते, ओम शांति। बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठे हो, हर एक बात अपने आप से पूछनी होती है। बाबा युक्ति बताते हैं कि अपने आप से पूछो कि हम आत्माभिमानी होकर बैठे हैं, बाप को याद कर रहे हैं। तुम्हारी ये सेना है, उस सेना में सिर्फ जवान होते हैं, यूथ होते हैं ना। तुम्हारी इस सेना में बूढ़े, जवान, बच्चे आदि सब हैं। 80-90 वर्ष के बूढ़े भी हैं। ये सेना है माया पर जीत पाने के लिए। हर एक को माया अर्थात अपनी कमी कमजोरियां, इन 5 विकार, अलबेलापन, ये सब माया पर जीत पाकर बाप से बेहद का स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेना है। माया बड़ी जबरदस्त है, बड़ी प्रबल है, बहुत तूफान लाती है। एक गीत है ना, निर्बल से लड़ाई बलवान की, तो उसमें बहुत जोर से तूफान आया, भरता उड़ान, एक ऐसी लाइन है। ऐसा ही तूफान माया का भी होता है, बहुत तेज आंधी की तरह तूफान होता है। हर एक कर्मेंद्रिय धोखा देती है। सबसे जास्ती धोखा देने वाली कौन सी कर्मेंद्रिय है? आँख। आँखें सबसे जास्ती धोखा देती हैं। बच्चों को समझाया जाता है, भल स्त्री पुरुष हो तो भी बुद्धि से समझो हम बीके हैं, अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारी आपस में भाई बहन हैं, नहीं तो आंखें बहुत धोखा देंगी। ये भी चार्ट में लिखना चाहिए कि सारे दिन में हमको कौन सी कर्मेंद्रिय ने धोखा दिया है। आंखें नंबर 1 धोखा देने वाली हैं। आंखें नुकसान बहुत करती हैं। सूरदास का मिसाल देखो, मुझे आंखें धोखा देती हैं तो आंखें निकाल दी। भगवान भी प्रसन्न हुए, भगवान ने भी आंखें दी, फिर भी उन आंखों को फोड़ लिया। वो यही चाहते थे कि मैं अपनी मन की आंखों से भगवान को देखूं, इस संसार को न देखूं। तो बाबा कहते, आंखें निकाल दी। भले बच्चे सर्विस बहुत अच्छी करते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। आंखें बहुत धोखा देती हैं और एकदम पद भ्रष्ट कर देती हैं। समझू सयाने बच्चे जो होंगे वे सारा दिन नोट करेंगे, हमने कोई भूल तो नहीं की, समय समय पर चेकिंग करते रहेंगे। भक्ति मार्ग में अपने को चमाट मारते हैं कि याद रहे, फिर ये काम कभी नहीं करेंगे। हम भी जब छोटे थे तो एक शिरनी के मंदिर में गए थे, तो वहाँ पे हम खड़े होकर के एक पंडित को देख रहे थे, छोटे ही थे। तो फिर पंडित हमारी तरफ मुड़ा तो फिर साईं बाबा की तरफ मुड़ के अपने को चमाट लगाया कि मैंने इस बच्ची पर क्यों ध्यान दिया। तो बाबा कहते, भक्ति मार्ग में अपने को चमाट मारते हैं कि याद रहे, फिर ये काम कभी नहीं करेंगे। वैसे ही इसमें भी जांच रखो, अगर आंखें कहाँ धोखा दें
तो अपने लोग बहुत करके आंखें बंद करके बैठते हैं, स्त्री को देखते ही नहीं है। वहां पुरुषों को आगे, स्त्रियों को पिछाड़ी में बिठाते हैं। यहाँ भी तुम बच्चों को मेहनत करनी है। विश्व का राज्य पाना कोई मासी का घर नहीं है। बाबा कहते कि विश्व का राज्य पाना कोई मासी का घर नहीं है। अभी तुम बच्चे हो संगम युग पर। बाबा कहते हैं संगम के साथ साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो। कई बार तो बाबा कहते हैं कि पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग लिखो, तो पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखना है, जो किसको भी समझाने में सहज हो। पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। गायन है ना, मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। कौन से मनुष्य? कलयुगी। देवताएं तो रहते हैं सतयुग में, तो कलयुगी मनुष्यों को देवता, नरक वासियों को स्वर्गवासी बनाने लिए ही बाप आते हैं। ये भी अभी तुम जानते हो, हम बच्चे ही जानते हैं ना। मनुष्य तो घोर अंधियारे में पड़े हैं। बहुत हैं जो कभी स्वर्ग को देख भी नहीं सकेंगे। बाप कहती हैं तुम्हारा ये धर्म सुख देने वाला है। भल गाते भी हैं हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग का रचयिता, परंतु उसने हेवन की स्थापना किया ये नहीं जानते। और धर्म वाले भी कहते हैं हेवनली गॉड फादर, परंतु उन्हों को ये मालूम नहीं है कि हेवन में हमारा पार्ट नहीं है। क्रिश्चियन लोग खुद कहते हैं पैराडाइज था। इन देवी देवताओं को गॉड गॉडेस भी कहते हैं, भगवान भगवती भी कहते हैं ना, परंतु ये नहीं समझते जरूर गॉड शिव बाबा ने उन्हों को गॉड गॉडेस बनाया होगा। तुमको बाप अब ऐसा बना रहे हैं। कैसा बना रहे हैं? लक्ष्मी नारायण जैसा बाबा हमको बना रहे हैं। बाबा कहती हैं तो तुमको मेहनत भी करनी चाहिए। अपने से रोज पूछो मुझे कौन सी कर्मेंद्रिय धोखा देती है। जबान भी कम नहीं है। अच्छी चीज देखेंगे तो दिल होंगी ये खाऊं वो खाऊं। बाबा कितना खाऊं पेट में बलाऊं। आगे तुम बच्चों की कचेरी होती थी, भूल बताते थे। शिव बाबा की यज्ञ से कोई चीज चोरी करना बड़ा खराब है, परंतु माया नाक से बहुतों को पकड़ती है। नाक से पकड़ के मुंह फिरा के नीचे गिरा देती है। तो बाप कहते हैं बच्चे बुरी आदतें जो हैं वह निकालनी चाहिए, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। भल स्वर्ग में जाएंगे, परंतु कहाँ राजा कहाँ प्रजा। प्रजा में भी गरीब साहूकार होते, प्रजा में भी नंबरवार होते हैं ना। कोई साहूकार होंगे, कोई प्रजा होंगे, कोई उनके भी प्रजा के दास दासी होंगे। तो बाबा कहती हैं तो कर्मेंद्रियों की बहुत संभाल रखनी चाहिए, पोता मिल रखना चाहिए। ये भी व्यापार है ना, कोई बिरला ये व्यापार करे। बाप समझाती हैं बच्चे अगर मेरे से व्यापार करना है, ऊंच पद पाना है, तो डायरेक्शन पर चलो। ये बाबा की श्रीमत क्या है? लक्ष्मण रेखा है। इस पे हम आत्मा रूपी सीता चलेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। तो माया रावण की प्रवेशता हमारे अंदर हो नहीं सकती। तो बाबा की डायरेक्शन पर हमको चलना है। माया तुमको भुलाएगी जरूर, बाबा की याद माया भुलाएगी जरूर। अगर बाप की मत पर नहीं चलेंगे तो पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे, फिर तुम बहुत पछताएंगे। अभी तो सब कहते हैं हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने आप से पूछते रहो, बाबा के डायरेक्शन को अमल में लाओ तो बहुत उन्नति होंगी, है ना, बहुत चढ़ती कला होंगी।
सारी दिन का पोता मेल निकालो, आँख ने कहाँ धोखा तो नहीं दिया, मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए 8 रत्न ही पास विद ऑनर निकलते, इसीलिए अष्टरत्न पास विद ऑनर निकलती हैं। भल 9 रत्न भी होती हैं, उसमें नंबर 1 तो है बाबा, ब्रह्मा बाबा। बाकी 8 रत्न जब कोई ग्रहचारी बैठती है तो 8 रत्न की अंगूठी पहनती हैं, तो पास विद ऑनर 8 ही निकलते हैं। बाकी को कुछ ना कुछ, बाबा कहते बाकी को कुछ ना कुछ दाग लगते हैं कमी कमजोरी के, है ना। इसमें बड़ी मेहनत है, रावण राज्य है ना, सतयुग में ये बातें नहीं होती, क्योंकि रावण राज्य है ही नहीं। ऊंच पद देने लिए भगवान तुमको पढ़ाते हैं, विचार करो। बाबा हमको कहते विचार करो, जिसको दुनिया में लोग ढूंढते हैं, जिसके लिए इतने ठंड में केदारनाथ अमरनाथ इतनी यात्राएं करती हैं, कोई तो कैलाश पहाड़ पर भी जाती हैं, वो भगवान हमको टीचर बन करके रोज सुबह सुबह पढ़ाता है और 4 पेज का हमको पत्र लिखता है, हमसे बातें करता है, हमको ज्ञान देता है। इतना तो कोई टीचर भी नहीं समझाता है। तो बाबा कहती हैं कि विचार करो, गुरु भी करते हैं ना, ये तो सतगुरु है। गुरुओं का भी गुरु, सबसे बड़ा गुरु शिव बाबा है, सतगुरु। शिव बाबा कोई जगत गुरु भी कह सकते हैं, बाकी कोई भी गुरु केवल गुरु ही है, जगत गुरु या सतगुरु नहीं है। तो उन्होंने तो सर्वव्यापी कहे बाप से बेमुख कर दिया है। तुम समझा सकते हो, बाप कहती हैं मामी कम याद करो, मैं पतित पावन हूँ। बाबा पतित पावन है ना, फिर तुम कहते हो ठिक्कर भीतर में है। अब ऐसे तो हो न सके। बाबा का निवास स्थान और हम आत्माओं का निवास स्थान परम धाम ही है, और शिव बाबा इस धरा पर आकर के हमको ज्ञान देते हैं। वो एक ही निराकार शिव बाबा हैं, वो ठिक्कर भीतर कुत्ते बिल्ली में नहीं हो सकते हैं। अब बाप कहते हैं तुम सब आसुरी मत पर मेरी ग्लानि अपकार करते आए हो, पर बाबा अपने अपकार सुनने पर भी हम बच्चों पर उपकार करता है। अब हमको सब पर उपकार करना है। तुम बच्चों में कुदृष्टि क्रोध आदि कुछ नहीं होना चाहिए। क्रोध प्रूफ कुदृष्टि प्रूफ बनना है, अर्थात ये संस्कार हो ही नहीं अंदर में, अपना ही नुकसान करते हैं। कुदृष्टि होती है तो उनका भी वाइब्रेशन आता है, दूसरे को भी कशिश होती है। बाबा घड़ी घड़ी बच्चों को ध्यान खिंचवाते हैं। बच्चे अपने को देखो कि कोई भी कर्मेंद्रिय के वश हो, विकर्म तो नहीं बनाया। ये है विक्रम संवत, पहले था विक्रमाजीत संवत। फिर जब विकर्म करना शुरू करते हैं तो विक्रम संवत होता है। अब बाप बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म, कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाते हैं। कर्म तो करना ही होता है। सतयुग में तुम्हारा कर्म कैसा बनता है? अकर्म बनता है। ये सब बातें तुम अभी जानते हो। दूसरे तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है, अज्ञान की घोर अंधियारे में है। तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाने वाला एक ही बाप है, शिव बाबा। इस ड्रामा के राज को कोई बिल्कुल ही नहीं जानते। तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सबको जानते हो। आधा समय के बाद फिर दूसरे धर्म आते हैं जो वृद्धि को पाते हैं। उनको गुरु नहीं कहेंगे, गुरु तो एक के सिवाय कोई है नहीं, अर्थात सदगति करने वाला एक ही है, शिव बाबा। अब सबकी सदगति होनी है, उनको धर्म स्थापक कहा जाता है, न कि गुरु।
जो धर्म स्थापन करने धर्म स्थापक आते हैं उनको धर्म स्थापक कहा जाता है, न कि गुरु। तो उनको याद करने से कोई सद्गति नहीं होगी, विकर्म विनाश नहीं होंगे, उसको भी भक्ति कहा जाता है। ज्ञान की लाइन में सिर्फ तुम ही हो। ये है कौन सी सेना? पांडव सेना, शिव शक्ति पांडव सेना। तुम सब पंडे हो, शांति धाम और सुख धाम में ले जाने वाले। तुम्हारी बुद्धि में है हम गाइड्स हैं। बाबा भी लिबरेटर और गाइड है, हर एक को लिबरेट करते हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। फिर अगर कोई विकर्म किया तो 100 गुना दंड हो जाता है। इसलिए जहाँ तक हो सके बाबा कहते विकर्म नहीं करो जो नाम बदनाम हो। विकर्म करने से फिर वृद्धि हो जाएंगी। इसलिए अब बहुत खबरदारी रखना। अभी तक तो जो भूल हो गई, लेकिन बाबा कहते अब बहुत खबरदारी रखना। भाई बहन की दृष्टि बहुत पक्की चाहिए। हम ब्रह्मा के बच्चे, शिव के पोत्रे हैं। शिव बाबा से हमने प्रतिज्ञा की है, फिर भी माया बहुत धोखा देती है। माया भी कम थोड़ी है, नाक से पकड़ के मुंह फिरा देती है। माया भी बहुत धोखा देती है। माया के तूफान बहुत प्रबल होती हैं। कहना बड़ा सहज है कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु डायरेक्शन पर भी अमल करना पड़े। स्त्री पुरुष सारा दिन ये ज्ञान की बातें आपस में करते रहे, ज्ञान की बातें चले। बाबा कहते ना कि आपके मुख से महावाक्य निकले, तो हमेशा ज्ञान की ही बातें चलनी चाहिए और कोई भी बात नहीं चलनी चाहिए। दोनों कहते हैं हम बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, टीचर से पूरा पढ़ेंगे। अरे ऐसा टीचर फिर कब मिलेगा क्या? ये बस तुम ही जानते हो, देवताएं भी बाप को नहीं जानते, तो और धर्म वाले कैसे जानेंगे? अब तुमको बाबा सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं। ये ज्ञान फिर प्रायलोप हो जाएगा। सत्युग त्रेता में ये ज्ञान, सत्युग त्रेता और उसके बाद फिर ये ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा। मैं ही प्रायलोप हो जाता हूँ, अर्थात शिव बाबा ही सत्युग में नहीं रहता है, शिव बाबा ही चला जाता है वापिस परम धाम। तो बाबा उसको कहते मैं ही प्रायलोप हो जाता हूँ, तो फिर ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा? क्योंकि ज्ञान तो शिव बाबा ही देती है ना, जानते हैं। मैं भी ये जानती हैं, अर्थात ब्रह्मा बाबा जानते हैं, मैं भी शिव बाबा से वर्षा ले रहा हूँ। ये भी स्टूडेंट लाइफ में है। तुम भी मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो, पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना। ये अविनाशी अलौकिक पढ़ाई है, ये अलौकिक अविनाशी यूनिवर्सिटी है जिसके हम स्टूडेंट हैं। बाबा ने परसों कल या उसके पहले वाले दिन में कहा था ना, ये अलौकिक कॉलेज है, यहाँ तुम अविनाशी पढ़ाई पढ़ते हो। तो बाबा भी कहती हैं कि ये भी तुम भी मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो। देवताएं होते हैं सतयुग में, देवताएं क्या होते हैं? सतयुग में। कलयुग में मनुष्य हैं, उसमें भी अनेक धर्म है ना। ये बहुत समझने की बातें हैं। यहाँ आते तो वो थे, फिर भी तकदीर में नहीं है, तो कहते हैं हमको संशय आता है। शिव बाबा इसमें अर्थात ब्रह्मा तन में कैसे आकर पढ़ाते हैं, मैं नहीं जानता हूँ। अरे शिव बाबा अगर न आए तो भला शिव बाबा को याद कैसे करेंगे? जो तुम्हारे विकर्म विनाश हो, उनकी याद के बिना तो विकर्म विनाश हो न सके। बाबा कहते सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी, बाकी पाई पैसे का पद मिलेगा, अर्थात थोड़ा बहुत छोटा मोटा पद मिल जाएगा, पाई पैसे का पद। ये राजधानी बन रही है, राजाओं के आगे दास दासियां भी होते हैं ना। बाबा से पूछो
हम कि हमारा शरीर अब छूट जाए तो हम क्या जाकर बनेंगे, तो बाबा सब सुना देंगे। नंबरवार तो है ना, ये पढ़ाई बड़ी जबरदस्त है, इसमें कमाई बहुत है, इसमें 21 जन्मों की कमाई होती है। मनुष्य तो 1 साल की इनकम अपनी गिनते हैं, मंथली इनकम गिनते हैं, लेकिन यहाँ तो 21 जन्म की इनकम होती है हमारी। तो ये अविनाशी कमाई हम करते हैं। मनुष्य कमाई के लिए कितने हैरान रहते हैं, है ना, अपना कमाई गिनते हैं मंथ का, रात दिन बुद्धि उसमें लगी रहती है, सट्टा लगाते रहते हैं। तुम्हारे पास भी बड़े व्यापारी लोग आते हैं, कहते हैं क्या करें, फुर्सत नहीं है। अरे विश्व की बादशाही मिलती है, बाबा कहते विश्व की बादशाही मिलती है, सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। अपने इष्ट देव को भी याद तो करते हो ना, तो देवता को याद करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे, क्योंकि जो देवी देवता हैं उन्होंने भी शिव बाबा को याद करके ही, याद की यात्रा का अभ्यास करके ही ये पद पाया है। तो उनको याद करने से कोई फायदा नहीं होगा, कोई विक्रम विनाश नहीं होंगे। तो बाबा कहती हैं कि इसलिए बाबा बार बार समझाते रहते हैं, ताकि कोई ऐसे न कहे कि हमको कोई ने समझाया नहीं, कोई उल्हन ना दे। तो तुम बच्चों को हर एक को पैगाम देना है। एरोप्लेन से पर्चा गिराना भी बहुत अच्छा है, कोई ऐसे न रह जाए जो कहे कि हमको मालूम ही नहीं पड़ा कि बाबा आया है। इसलिए ये सब करना पड़ता है ना, सर्विस की सारी युक्तियां करनी होती हैं। ब्रह्मा है शिव का पहला बच्चा, प्रजापिता ब्रह्मा वे भी बाप ठहरा ना। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बाबा कहती हैं मैं इन द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। होवनहार विनाश के बाद विश्व में सुख शांति पवित्रता होंगी। कल्प कल्प ऐसे स्वर्ग की स्थापना होती है। सदैव बाबा बाबा कहते रहो। बाबा कहने से ही आंखों से प्रेम के आंसू आ जाएं। बाबा आपसे कब मिलेंगे, परंतु जो सम्मुख बैठे हैं वे मानते नहीं, बाबा को पहचानते नहीं, बाबा के सम्मुख बैठकर भी बाबा को पहचानते नहीं, और नहीं देखने वाले तड़पते हैं। वंडर लिखते हैं बंधन से छुड़ाओ। कोई कोई तो बाबा की बनकर फिर माया के बन जाते हैं, फिर पिछाड़ी में याद आएगा। मरने समय सबको कहते हैं राम राम कहो, फिर अंत में कशिश होंगी। समझेंगे बाबा की याद से हम विक्रम तो विनाश करें। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो, सबको संदेश देते रहो। एरोप्लेन से कोई कोई को पर्चा मिला तो वे जग गए हिस्ट्री सुनाना। सारे विश्व में खास भारत में सुख शांति तो स्थापन होनी है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है भाई बहन व भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। बहुत खबरदार रहना है, ऐसा कोई कर्म ना हो जो बाप का नाम बदनाम हो। दूसरी पॉइंट, बाप में कभी भी संशय नहीं लाना है, प्रेम से बाप को याद करना है। रात दिन पढ़ाई पर ध्यान देकर कमाई जमा करनी है। वरदान है सदा विजय की स्मृति से हर्षित रहने
और सर्व को खुशी दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। सदा विजय की स्मृति से हर्षित रहने और सर्व को खुशी दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है। हम कल्प कल्प की विजयी आत्मा है। विजय का तिलक मस्तक पर सदा चमकता रहे तो ये विजय का तिलक औरों को भी खुशी दिलाएगा, क्योंकि विजयी आत्मा का चेहरा सदा ही हर्षित रहता है। हर्षित चेहरे को देखकर खुशी के पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। जब अंत में किसी के पास सुनने का समय नहीं होगा, तब आपका आकर्षण मूर्त हर्षित चेहरा ही अनेक आत्माओं की सेवा करेगा। जब किसी के पास सुनने का समय नहीं होगा, अभी स्लोगन है, अव्यक्त स्थिति की लाइट चारों ओर फैलाना ही लाइट हाउस बनना है। अव्यक्त स्थिति की लाइट चारों ओर फैलाना ही लाइट हाउस बनना है। अच्छा, ओम शांति।